गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में दिमागी पेच की एक्सरसाइज करेंगे, जो आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज किताब में फिल करनी है। सबसे पहले सही विकल्प में है सभी जानवर किसकी शिकायत लेकर राजा शेर सिंह के पास गए थे, तो है लोमड़ी पर टिक करिए। इस कहानी में हरकारा किसे बताया गया है? तोते को। फिर अगला है इस कहानी में महामंत्री किसे बताया गया है? चीता को। अगला है लोमड़ी ने महाराज को क्या जवाब दिया? उसने ये आएगा सभी। इसने सभी जवाब दिया था। मैं किसी को उल्लू नहीं बनाती, सभी जानवर से बुद्धू बन जाते हैं। मेरे पास दो तरह की अकल हैं। अगला है हरकारा तोता जब लोमड़ी के घर गया तो उसने क्या पाया? उसने पाया था लोमड़ी घर पर नहीं थी। फिर अगला है लोमड़ी के द्वारा बुद्धू बनाए जाने पर शेर सिंह ने क्या बर्ताव किया? तब राजा शेर सिंह हंसने लगे थे। ठीक, अब है प्रश्न उत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं। पशुओं में सबसे बुद्धिमान पशु कौन माना जाता है? तो इसका उत्तर है चिंपैंजी। सबसे बुद्धिमान पशु है चिंपैंजी। अगला है सबसे चालाक या धूर्त पशु कौन माना जाता है? तो यह है लोमड़ी। ठीक, फिर अगला प्रश्न है सबसे ताकतवर पशु कौन है? हाथी। फिर अगला प्रश्न है सबसे अधिक काम करने वाला पशु कौन है? गधा। तो उत्तर है गधा। फिर अगला प्रश्न है तुम्हारे पास कितनी अकल है? तो उत्तर है मेरे पास एक अकल है। ठीक, फिर है लिखित प्रश्न उत्तर। शेर सिंह ने लाली लोमड़ी को किस लिए बुलवाया? तो उत्तर है शेर सिंह ने लाली लोमड़ी की चालाकी को परखने के लिए उसे बुलवाया। अगला उत्तर है शेर सिंह का महामंत्री कौन था? तो उत्तर है सीताराम। अगला प्रश्न लाली लोमड़ी क्या कहकर घर चली गई? तो उत्तर है लाली लोमड़ी घर से दूसरी अकल लाने की बात कहकर चली गई। फिर अगला प्रश्न है तोते को हरकारा क्यों बनाया गया? तो उत्तर है तोते को हरकारा बनाया गया क्योंकि वह दूध का काम करता था। वह लोमड़ी को उसके घर से बुलाने जाता था। अगला प्रश्न है लाली लोमड़ी ने राजा शेर सिंह को बेवकूफ़ कैसे बनाया? उत्तर है लाली लोमड़ी शेर सिंह को यह कहकर चली गई कि उसके पास दो अकल हैं, एक घर पर है, उसे लेकर आती हूँ, लेकिन वह वापस नहीं आई। इस प्रकार उसने शेर सिंह को बेवकूफ़ बनाया। फिर अगला प्रश्न है क्या तुमने कभी किसी को बेवकूफ़ बनाया है? यदि हाँ तो कैसे? ये आप स्वयं करेंगे। आपने किस तरह से किसी को भी बेवकूफ़ बनाया है। ठीक, अब है किसने कहा और किससे कहा? हमने सुना है तुम बहुत चतुर हो। ये बात राजा शेर सिंह ने लोमड़ी से कहा था। फिर अगला प्रश्न है भला आपको कोई कैसे चकमा दे सकता है? यह बात लोमड़ी ने राजा शेर सिंह से कही थी। अगला प्रश्न है वैसे किसी के पास दो तरह की अकल नहीं होती। यह बात भी लोमड़ी ने शेर सिंह से कही थी। अब है रिक्त स्थान। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। राजा शेर सिंह लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। इसमें आएगा उत्सुक। फिर दूसरे में आएगा बुद्धू। जिससे वाक्य बनता हमारा लोमड़ी बोली सब जानवर अपने आप बुद्धू बन जाते हैं। अगले में आएगा कर्तव्य। जिससे वाक्य बना हमारा इस समय मैं कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकती। अगला है रिक्त स्थान में आएगा आश्चर्य। तो इस जैसे वाक्य बन गया लोमड़ी के कथन पर सब जानवरों को आश्चर्य हुआ। और अगले में आएगा दूसरी। तुमने दूसरी अकल लाने के बहाने झूठ बोला। ठीक, ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब है भाषा बोधन। दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य लिखो। जैसे लाली लोमड़ी ने अपनी बात कही और दूसरा वाक्य सभी ने उसकी बात का समर्थन किया। इन दोनों को मिलाकर एक वाक्य लिखना है। लाली लोमड़ी ने अपनी बात कहते ही
लाली लोमड़ी के अपनी बात कहते ही सभी ने उसकी बात का समर्थन किया। ऐसी दूसरा हैगा, शेर सिंह ने यह बात सुनी और दूसरा वाक्य, वह क्रोधित हो उठा। तो उसका एक वाक्य बनता है, शेर सिंह यह बात सुनते ही क्रोधित हो उठा। फिर ऐसी अगले का बनेगा, महामंत्री सीताराम ने लाली लोमड़ी की बात सुनी और दूसरा, वह बौखला गया। तो एक वाक्य बना, महामंत्री सीताराम ने लाली लोमड़ी की बात सुनते ही बौखला उठा। ठीक, अब है नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण और भाववाचक संज्ञा अलग अलग करके उचित शीर्षक के नीचे लिखो। तो इसमें आएगा, विशेषण के नीचे आएगा क्रोधी, बुद्धिमानी, कठोर, अमर। भाववाचक इसका बनता है प्रसिद्धि, ममता। ऐसे इधर अभिमानी, कठोर, बड़ा। भाववाचक संज्ञा योग्यता, कुशल। अब अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाओ। आपको देखो बोलने में ऐसे लगते हैं, लेकिन मात्रा अलग अलग लग हुई हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे शौक, यहाँ पर शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है। शौक, इसका शौक का अर्थ है दुख। और यह है शौक, आपको क्या क्या खाने का शौक है, यानी क्या क्या अच्छा लगता है। इसी तरह से एक है पड़ा, दूध में कुछ पड़ा है, और एक दूसरे मतलब डला हुआ है। और एक है पढ़ा, यह है पढ़ाई से मतलब है, मैंने कल ही समाचार पत्र में खबर पढ़ी थी। और दूसरा है और, यह दिशा बताता है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। और ये और है जो योजक है द्वंद्व में, जो हमें दो शब्दों को मिलाने के लिए प्रयोग करते हैं। गीता और सीता बहनें हैं। एक है, फिर है घुस, घर में चोर घुस गए यानी आ गए। और दूसरा घुस है, घुस यानी रिश्वत लेना। घुस लेना कानूनन अपराध है। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से भरो, यानी यहाँ पर आपको विलोम शब्द भरने। लाली लोमड़ी को उपस्थित करने का आदेश दिया। ठीक है, इसमें आएगा उपस्थित। इसी तरह से अगले में आएगा बुद्धिमता। फिर आएगा मूर्ख, सब जानवर अपने आप ही मूर्ख बन जाते हैं। और इसमें अगले में आएगा झूठ, तुम दूसरी अकल लाने के बहाने झूठ बोलकर यहाँ से चली गई। अब फिर अगले में आएगा, आपने ही तो कल मुझे अपनी चतुरता दिखाने के लिए आदेश दिया था। तो इसमें आएगा चतुरता। ठीक, ये तो हो गए आपके एक्सरसाइज जो आपको किताब में फिल करनी है और प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं।